चीन की कर्जों नीति के बाद दूसरी नीति है विस्तारवाद नीति, जिसके कारण चीन बार बार भारत में घुसता है और उल्टे मुंह का खाता है। चीन की गद्दारी की कहानी पुरानी है। 1962 में भारत चीन युद्ध विराम के बाद ये छठी बार है जब चीन ने भारत के साथ धोखाधड़ी की है। सवाल यहाँ ये है कि आखिर चीन ऐसा करता क्यों है? क्या है चीन का प्लान? किस प्लान के अनुसार वो भारतीय इलाकों को अपना बताता है? और एलएसी पर कब कब चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प हुई है? जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में। हेलो और वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। 1962 में भारत चीन युद्ध विराम के बाद सबसे पहला हमला हुआ था 1967 नाथुला दर्जा में। 1962 युद्ध के 5 साल बाद ही चीन ने सिक्किम के नाथुला में हमला कर दिया था। भारतीय सैनिक उस वक्त नाथुला से सेबुल्ला तक तार लगाकर बॉर्डर की मैपिंग कर रहे थे। दोनों देशों के सैनिकों के बीच करीब 20 दिन तक ये लड़ाई चली थी और इस लड़ाई में भारत के करीब 80 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन को इसमें बुरा नुकसान झेलना पड़ा था। उसने करीब 400 सैनिक गंवा दिए थे। उसके बाद तुलुंग 1975 अरुणाचल के तुलुंग में असम राइफल्स के जवान गश्ती कर रहे थे। इस दौरान चीन ने हमला कर दिया। भारतीय जवानों ने भी चीन के इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि इस हिंसा में 4 भारतीय जवान जो हैं वो शहीद भी हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुलुंगला के पास एलएसी के 500 मीटर के अंदर चीनी सैनिकों ने उस वक्त पत्थर गाड़ दिए थे, जिसे हटाने के लिए असम राइफल्स वहां पर पहुंचे। उसी दौरान घात लगाकर चीन ने फायरिंग कर दी। एलएसी की सीमा पर गोलीबारी की ये अंतिम घटना थी। 1987 तवांग। चीन में उस वक्त ली जिनयांग सत्ता में थे और चीन विस्तारवाद के रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहा था। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों की सैनिकों में टकराव हो गया। भारत ने पहले से यहां जवानों की तैनाती कर रखी थी। तवांग के आसपास गोरखा राइफल्स के करीब 200 जवान वहां तैनात कर दिए गए थे। भारत ने टकराव के हालात में देखते हुए Mi-26 हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिया था। करीब 9 महीने तक बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच तनाव जारी रहा। भारत ने इस दौरान अरुणाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया था। मई 1987 में बीजिंग में दोनों देशों के विदेश मंत्री की बैठक के बाद हालात थोड़े से स्थिर हुए थे। उसके बाद 2017 डोकलाम में पहाड़ पर चीन, भारत और भूटान की सेना मिलती है। 18 जून 2017 को 300 भारतीय सैनिकों ने चीन को सड़क बनाने से रोक दिया। इसके बाद करीब 75 दिनों तक यहाँ विवाद की स्थिति बनी रही। इस दौरान कई बार जंग जैसे हालात भी बने, मगर भारतीय सैनिक सीमा पर डटे रहे। आखिर में समझौते के तहत अगस्त 2017 में दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का फैसला किया। उसके बाद साल 2020 में गलवान। लद्दाख के गलवान में 15 जून को भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। करीब 8 घंटे तक चले इस खूनी टकराव में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज आर्टिकल के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में चीन की 38 जवान मारे गए। हालांकि चीन ने सिर्फ 4 जवान के मौत की पुष्टि की थी। उसके बाद 2022 तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है और इसमें 6 भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। हांगकांग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसक टकराव में चीन के 20 जवान भी घायल हुए हैं। अब चीन से भारत के विवाद के 3 मुख्य कारण हैं और सबसे पहला कारण है गलवान पैंगोंग झील। इस इलाके में दोनों देशों के बीच बॉर्डर तय नहीं है। चीन मैकमोहन लाइन को मानता भी नहीं है। इसके बाद चीन भारत के बीच 3448 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जमीनी सीमा है, जिस पर हदबंदी नहीं की गई है और पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ टकराव होता रहता है। उसके बाद अरुणाचल को चीन तिब्बत का पार्ट मानता है। भारत अक्सर चीन को अपना बताता है, इसलिए दोनों देशों के बीच टकराव होता रहता है। चीन की कर्जों नीति के बाद दूसरी नीति है विस्तार नीति, जहां वो दूसरे देशों के इलाकों को भी अपना बताकर अटैक करता है। खास बात यह है कि इसके लिए चीन के पास प्लान्स भी हैं। प्लान नंबर 1, सीमा पर ब्रिज का निर्माण। पैंगोंग झील के पास चीन 400 मीटर का 2 ब्रिज बना रहा है। सैटेलाइट इमेजेस से इस साल इसका खुलासा हुआ है। चीन इस पुल का निर्माण उन इलाकों में कर रहा है जहां करीब 60 साल से उसका अवैध कब्जा है। 8 फीट चौड़े इस पुल के निर्माण होने के बाद चीन सैनिकों की छोटी छोटी गाड़ियां आसानी से आ और जा सकती हैं। पैंगोंग झील के पास भी चीन से भारत का विवाद है।
प्लान नंबर 2, नो मैन्स लैंड पर सैनिकों ने तंबू गाड़े। नो मैन्स लैंड का मतलब होता है दो देशों के बीच विवादित जमीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने करीब 1000 किलोमीटर नो मैन्स लैंड पर कब्जा कर लिया है। इन जमीन पर चीनी सैनिकों ने तंबू गाड़ दिए हैं। साथ ही चीन ने अरुणाचल से सटे कई गांवों के नाम भी बदल दिए हैं। तो 1962 के बाद से ये छठी बार है जब चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है और उसे मुंह तोड़ जवाब मिला है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।